सुशील मोदी जी का बयान का कोई मतलब ही नहीं। जब देखते हैं कि हम डूब रहे हैं तो एक बयान दे करके चर्चा में बने रहना चाहिए। हम लोग कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के मान सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ मामले में बिहार कांग्रेस ने आज प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। राजभवन के पास जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हमने आपको दिखाई। ऐसे में कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी हैं। प्रतिमा जी, आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। ईडी के द्वारा कहा गया है कि ये रूटीन हमेशा होते रहता है और रूटीन के हिसाब से बातचीत हो रही है, उन्हें बुलाया गया है, पूछताछ हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूटीन पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ वो किससे रही है? सबसे बड़ी बात ये है, पूछताछ उस व्यक्ति से हो रही है जिसके परिवार का इस देश की आज़ादी में अभूतपूर्व योगदान है, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो भाजपा की जो सरकार है, महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बात करती है? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करती है? देश के सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ते जा रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात करती है? वो सत्ता में आई कांग्रेस का नाम लेकर के, गांधी परिवार का नाम लेकर के, ईडी, सीडी, 2G, 3G, स्पेक्ट्रम और जीजा जी तमाम नाम लेकर के वो सत्ता में आई और अब उसको लग रहा है कि सत्ता से अब हम खिसक रहे हैं, तो फिर उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया है। अब देश के लोग समझ गए हैं कि ये भाजपा की जो सरकार है, मोदी अमित शाह जी की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के मान सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सुशील मोदी ये कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कांग्रेस ने 70 सालों में जो किया उसका परिणाम अब निकल रहा है। देखिए, सुशील मोदी जी के बात का हम कोई नोटिस नहीं लेते हैं, समझ गए ना। वो ऐसे नेता हैं, जब देखते हैं कि हम डूब रहे हैं तो एक बयान दे करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। उनसे पूछिए ना कि भाजपा को देश को बनाने में क्या योगदान है। भाजपा उस पार्टी का समर्थन करती है, वैसे लोगों का समर्थन करती है, गोडसे का समर्थन करती है, जिसको पूरा भारत, पूरा दुनिया महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानता है। सत्य और अहिंसा के नाम से वो जाने जाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। उनके हत्यारे को वो लोग पूछते हैं, तो इससे में सुशील मोदी जी का बयान का कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन होते हैं कांग्रेस को आईना दिखाने वाले? सेना में एक अलग बहाली की प्रक्रिया लाई जाएगी 4 सालों के लिए, कांग्रेस कैसे देखती है? इसलिए कि अभी तक जितने गैर सरकारी बैंक हों उसको सरकारीकरण कांग्रेस ने किया था। देखिए, सरकारीकरण कांग्रेस देश की, हम तो बोलते हैं, एकता और अखंडता और आपसी भाईचारा में कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया है। हमारी आदरणीय इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सारे बैंकों को नेशनलाइज किया था। और ये भ्रष्ट सरकार, भाजपा मोदी की सरकार या व्यापारियों की सरकार है। ये देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके जात के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को बर्बाद करना चाह रही। जितनी भी संवैधानिक सरकारी संस्थान उनको तोड़ना चाहती हैं। सेना में जब इस तरह की बहाली होगी तो क्या सेना की विश्वसनीयता रहेगी? क्या देश की सुरक्षा, जिस तरीके से आज के डेट में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून थे, जो हमारा देश सुरक्षित है, क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा? होने के बावजूद आए दिन हमारे देश में हो रहा है। आज जब 4 वर्षों के लिए पे लोग क्या इसी देश को काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्ट हैं और देश के मान और एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, राहुल जी की बात नहीं है, देश के मान सम्मान और एकता और यहाँ के रहने वाले लोगों की सुरक्षा की बात। आखिरी सवाल रहेगा, 1.5 साल में 10 लाख रोजगार की बात मोदी सरकार ने कही है। अब 1.5 साल क्यों आगे भाई? आप तो आए थे सत्ता में 8 साल हो गया, अब आप 1.5 साल कहिएगा, कल कहिएगा 6 महीना, फिर कहिएगा 5 महीना। 23 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा कि आपको बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो लगभग 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गया गया था। भोजन का अधिकार दे करके, बहुत सा योजना चला करके, इंदिरा आवास है, आपको खाद्य सुरक्षा बिल लागू करके। अब स्थिति आज ये हो गई है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। तो आप रोजगार की बात करते हैं, अब तो आए थे 5 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के लिए, कहाँ गया आपका रोजगार? सिर्फ और सिर्फ देखिए, अभी राष्ट्रपति का चुनाव है और अन्य राज्यों में चुनाव है। जब जब चुनाव आता है ये लोग इस तरह का बखेरा खड़ा करते हैं ताकि आम देश की जनता प्लस विपक्षी दल उसमें लगे रहे और ये इधर उल्लू सीधा करते रहे। जी, प्रतिमा जी थे जिन्होंने साफ स्पष्ट किया है राहुल गांधी से पूछताछ मामले में जो कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के कई नेताओं से, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो पूछताछ है अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।